मैं प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार से नवाजे गए सभी शिक्षक विदों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे गर्व है हरियाणा एजुकेटर्स क्लब युवा पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर देश के भविष्य को बेहद सुंदर आकार देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। आज़ादी के अमृतकाल में आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया समारोह शिक्षक, छात्रों और अभिभावक वर्ग के बीच समन्वय बनाने में कारगर सिद्ध होगा। मुझे ये कहते हुए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मूल्य आधारित शिक्षा, कौशल विकास शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, साइंटिफिक टेम्पर, मॉरल वैल्यूज और रोजगारोन्मुख शिक्षा, ऐसे सारे विषयों को जोड़कर आप सभी विश्वास हो, इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को जिम्मेदारी देना और आपके कर्म में भी आपके एडवाइजर्स में 30% महिला को रखने का आप कोशिश कीजिए। उसे और आगे बढ़े। एक एग्जाम्पल मान लो है तो और एक बात हमारे रमेश गांधी ने विशेष करके राजकुमार कार्यक्रम का बात मुझे बताया, मैं भी आने का तय किया था। उनको और उनके सारे टीम को, हमारे रमेश गांधी को और सारे अपने क्लब के सारे एडवाइजर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सारे लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए शुभकामनाएं देते। Senior Secondary School. Manager Vishnu Badana, Chairperson, Rose Valley, DAV Sector, Principal Lahore Public School, Sector 64, Balagh Internet, Mr. Mohit Agarwal, College Balagh. Manish Chand Mittal, Chairman. Ms. Namita Principal DAV Public School, Planet Colony. Mr. Naveen Chaudhary, Director Evergreen Convent School. Ms. Deepika Sharma, Principal Grand Colony School. Mr. Bhagat Bhushan, Chairman Program Director School. Mrs. Anita, Mrs. Aparna Gautam Panda,
Dr. Mr. H.S. Vashisht, Principal DPS Bulan Sharma, Chairman Rishikul World Academy, Solipur. Mr. Dinesh Jindal, International School. Director Director, New Delhi Public School, Palwal. Coordinator, CBSE. ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पहुंचे यहाँ पर एक प्रोग्राम है अवार्ड फंक्शन का। पहले पत्रकार भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला इस प्रोग्राम को कवर किया। मैं बड़े संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि ये एजुकेटर्स क्लब है विच इज़ रन बाय प्रेसिडेंट रमेश डागर ऑफ दिस क्लब एंड ये फंक्शन होता है कि जो साल भर पे जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं मेहनत करते हैं, दे वर्क आउट थ्रू आउट द ईयर। जो थकावट हो जाती है, ऐसा नहीं है बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, आज की डेट में जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं। तो उनको डी स्ट्रेस करने के लिए, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, उनकी जो उन्होंने मेहनत करी है उनको नवाजा जाए एक अवार्ड के से और रिलैक्स हो जाएं, आपस में रिलेशन बने और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यही इस क्लब का मेन उद्देश्य है और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे महामहिम गवर्नर ऑफ हरियाणा कि उन्होंने इतना समय दिया, बच्चों को प्रोत्साहन दिया, इन्होंने जो एक्टिविटी करी, जो डांस किया, इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि मैंने देखा पर्सनली वो बच्चों से सवाल जवाब कर रहे थे। सो आई वांट टू सैल्यूट दी गवर्नर ऑफ हरियाणा, हेड्स ऑफ। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्या दिव्या शर्मा। कौन से स्कूल के और कहाँ से? Myself Divya Sharma from New Delhi Public School. Today we are here and Governor of Haryana is present here and we perform well and students are encouraged with him and he was inspiring him. My name is Avni विच स्कूल? from New Delhi Public School. आज यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा था, क्या परफॉर्मेंस किया आपने? Welcome. वेलकम किया। सोचा आज हुआ, क्या इससे उद्देश्य निकल कर आएगा, कितना मनोबल बढ़ेगा? देखिए, हरियाणा एजुकेटर क्लब का जो मकसद है वो एजुकेशनिस्ट को प्रोत्साहित करने का होता है और प्रोत्साहन करने का एक टीचर के लिए, एक प्रिंसिपल के लिए अवार्ड से बेहतर कुछ नहीं होता। अगर उनको हम अवार्ड करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिल में एक चीज़ आती है कि मुझे एक अवार्ड मिला और ये सम्मान मुझे राज्यपाल जी ने दिया है, तो वो बच्चों के साथ और ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा। दूसरा, हरियाणा एजुकेटर क्लब का एक सिद्धांत है, यू कैन अर्न अलोन बट यू कैन नॉट एन्जॉय अलोन। आप अकेले कमा तो सकते हो लेकिन एंजॉय नहीं कर सकते। तो दिन रात कमाने पे तो दुनिया लगी हुई है, लेकिन कहीं भाईचारा जो ख़त्म होता जा रहा है। तो इस बहाने जो स्कूल प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स हैं वो इस मंच पे इकट्ठे होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें हम NEP पे काम कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। तो जो सरकार, भारत सरकार ने अभी 2024-25 में हरियाणा में तो स्टार्ट हो जाएगी, तो हम उस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। तो जिसपे हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग्स होती हैं और जब प्रिंसिपल ट्रेंड हो जाएगा तो वो स्कूल को भी ट्रेंड कर लेता है। दूसरा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे एजुकेटर क्लब जोर देता है कि आप एजुकेशन तो दे रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है। आज एक किताबी कीड़ा जो बच्चों को पहले बनाते थे वो एजुकेशन खत्म हो चुकी है, तो आप उनको कम से कम इस तरह की एजुकेशन दीजिए जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे काम आए। हाउ यू इम्प्रूव द पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड। तो इन सब चीज़ों पे एजुकेटर क्लब काम करता है। अभी मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि हमने अब एक नया सिद्धांत स्टार्ट किया है कि हम जितने भी जो टॉपर बच्चे होंगे किसी भी चीज़ में, अगर चाहे वो गरीब का है चाहे अमीर का है, उसको क्लब सम्मानित करेगा। तो इससे बच्चों का भी एनकरेजमेंट। अभी हमने प्रिंसिपल्स को कर रहे हैं, आगे हम स्टूडेंट्स को भी सम्मानित करेंगे। अच्छा, एक नई बात होनी ज़रूरी है, देखिए रिसर्च कैसे करेंगे, रिसर्च को बढ़ाइए, नई खोज कैसे करेंगे ताकि हम एजुकेशन बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकें, क्योंकि हम एक ही डर्रे पर चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद कैसे रिसर्च होगी और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात है। देखो, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि रिसर्च क्या है। तो NEP पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्किल इंडिया से मिलाया जा रहा है कि भाई बच्चे के अंदर क्या स्किल है और उस स्किल पे ही उसको काम करना है। दूसरा, उन्होंने महिलाओं की भागीदारी की जो बात करी थी, तो जब मेरी कोर टीम खड़ी थी तो मेरी टीम में महिलाएं काफ़ी हैं, तो मैंने उनसे कहा सर मेरी में तो 30% तो हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा नहीं डॉक्टर साहब आपकी इस टीम में, कोर टीम में है, लेकिन एडवाइजरी में आपकी में महिला नहीं है।
वो सच बात थी, एडवाइजरी में जेंट्स हैं। तो मैंने उनसे कहा कोई नहीं जी, फ्यूचर में कोई महिला भी हम देखेंगे जिसमें ये क्वालिटी हो कि वो एडवाइस कर सके क्लब को। तो हम ऑलरेडी महिलाओं का बहुत साथ, आपने देखा हमारे प्रोग्राम में स्टार्टिंग से ही महिलाओं ने आपका स्वागत किया है। वहाँ से आप देख रहे हो महिलाएं आज आपके सामने खड़ी हुई हैं। तो पूरे हॉल के अंदर आपने देखा है कि 40% महिलाज होंगी, 50 भी हो सकती हैं, एम आई राइट? 50% महिलाएं थी। तो हरियाणा एजुकेटर क्लब महिलाओं का पूरी तरह से सम्मान करता है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से अपनी कोर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और ये बहुत बड़ा फंक्शन था, बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स थे इसमें, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में सभी ने बहुत अच्छा काम किया, जिससे कि आज ये कामयाब है। श्री भंडारू जी ने नई शिक्षा नीति को जोड़ दिया है। सब लोग एग्री हैं उस नई शिक्षा नीति? बिल्कुल एग्री हैं, स्कूल उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे का जो पर्सनल डेवलपमेंट है पूरी तरह से वो इसका विकास होगा उसमें। आज नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा 6th क्लास से ही सब्जेक्ट चुन सकता है। वो 9th, अभी एक बच्चा आर्टिस्ट है, उसे डांस आता है, उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी है, वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, तो उसकी एजुकेशन ले सकता है। आज हम क्या उसको हिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं और उसका इंटरेस्ट नहीं हिस्ट्री में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है और हरियाणा एजुकेटर क्लब इसका समर्थन करता है और इस पर हम काम कर रहे हैं और इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको लागू करेंगे।